ये राइटिंग सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इस सेट में 1 है, 8 है, 9 है, 16 है, 1000 है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, जो चलता जा रहा है, इनफाइनाइट चलता है। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। खोलेंगे मुझे, मैं पूछूंगा तुम लोग को, बोलोगे कैसे क्या है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये 64 तक है। ओके, देखिए इसका बनाइए सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद मैं तुम्हें पूछता हूँ, एक एक बच्चों को पूछता हूँ, आंसर मुझे बोलेंगे। ठीक है, इसका सेट बिल्डर में क्या होगा बोलिए। 1000 का है एक्स और दैट, एक्स इक्वल क्या होगा बोलिए। X such that X are square of the natural number. स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर नहीं रे, अगर तुम्हारा स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो यहाँ पर 8 है, 8 है यहाँ पर। बोलिए क्या होगा, कैसे होगा। और कौन बोलेगा ये कैसे होगा। ये 1 का 1 8 9 16 कौन बोलेगा। एक्स और दैट एक्स इक्वल क्या होगा, ये एन क्यू होगा। 1 का क्यू 1 आएगा, 2 का क्यू 8 आएगा, 3 का क्यू यहाँ 3 का क्यूब यहाँ पर। सर ये क्वेश्चन गलत है। अगर देखते हैं 1 का स्क्वायर ये 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत है थोड़ा, ये 4 रहेगा। ओके ओके, क्वेश्चन थोड़ा गलत है थोड़ा, इसको एक काम कीजिए, क्यूब कर लीजिए। 1 का क्यूब इतना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 47, ओके, 4 का क्यूब कितना। शायद हम लोग का क्या क्वेश्चन था बोले फिर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, नहीं तो 4 का क्यूब 64 की। नहीं तो 2 का पावर 3 अगर करते नहीं आएगा, और छोड़िए। तो ऐसा ही रखिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कीजिए। 1 क्यूब 8 क्यूब 23 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64। 64 ऐसा रखिए। ये 10 का क्यूब तक रखिए। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो ये एन क्यू होगा, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये 10 का क्यूब तक जाएगा ये। ओके, देन तुम्हारा n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, थोड़ा ठीक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या होगा? x of that क्या होगा The बोले? x such that x are written in the form of n by n plus 1. 1 डालोगे तो 1/2 होगा, 2 डालोगे 2/3 होगा, 3 डालोगे 3/4 आएगा, 4 डालोगे तो 4/5 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ओके, और ये आप इनफाइनाइट जा रहा है तो कोई कंडीशन नहीं देना है, सिंपली लिख देना n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर बोल के। ओके, नेक्स्ट का देखिए 3 6 ये क्या होगा बोलिए? 3 6 ये का क्या होगा? x is equal to 3n. x इक्वल टू 3n, X such n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है। और तुम्हारा n का यहाँ कंडीशन रहेगा 15 तक जाएगा। ओके, n लेस देन इक्वल टू 15 आएगा, n लेस देन इक्वल टू 15 आएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा बोलिए? 1 4 9 16 का x और दैट x इक्वल टू क्या होगा? n square. Square of the n natural आएगा, number. n स्क्वायर आएगा। ये 10 तक n एक तो नेचुरल नंबर है, n लेस देन इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट वाला क्या होगा बोलिए? x और दैट x इक्वल टू कितना? 2n। 2n. x इक्वल टू 2n। ओके, n एक तो नेचुरल नंबर है और ये कितना तक जाएगा? n less than equal to 32. n लेस देन इक्वल टू 64 है और तो 32 आएगा, राइट। ठीक है बच्चों, अच्छा पढ़ाते हैं। ये तो हमारा मेकिंग ऑफ द सेट में सेट 2 टाइप का है। एक तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। टाइप्स ऑफ द सेट पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ द सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला आता है हमारा नॉल सेट। ओके, टाइप्स ऑफ द सेट पहला आएगा हमारा नॉल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम भी है नॉल सेट। ओके, और दूसरा नाम भी है वॉइड सेट। ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ओके, ये सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको फाइव में डिनोट किया जाता है। फाइव में सेट को फाइव में डिनोट किया जाता है। इसका डेफिनेशन है ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। ओके, a set having no elements is called empty set। ओके, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक है, और कुछ इसका एग्जांपल देंगे। ओके, यहाँ पर x और दैट। ओके, x और दैट x belongs to n, x और दैट x belongs to n। और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 3 से ज्यादा है। ओके, अगेन लेस देन 2, x लेस देन 2। मुझे एक ऐसा नंबर बोलो जो 3 से बड़ा है 2 से छोटा है। कोई एक ऐसा नंबर बोलो मुझे कि 3 से बड़ा है
होगा और 2 से छोटा होगा। कौन सा नंबर बोलो? कोई है ऐसा नंबर जो 3 से बड़ा है, 2 से छोटा है? ओके, ये द्वारा ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा सेट खाली है। ओके, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 3 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो सेट पर एम्प्टी है। दिस इज द 5 सेट। ओके, और एक सेट है, ओके, कॉमन पॉइंट x such that x is common point, common points of two parallel line. Okay, x such that x is a common points of two parallel line. तो ये बोलिए कॉमन पॉइंट ऑफ द टू पैरेलल लाइंस कितना पॉइंट्स है? दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट्स कुछ भी नहीं होता है, तो सेट खाली है, तो सेट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बुक का आगे। बोलिए इसमें से कौन है नॉल सेट है? बोलिए पहला वाला होगा कि नहीं? इसमें कितना एलिमेंट आएगा? और नेचुरल नंबर बोलो जो डिविजिबल बाय 2 है। और नेचुरल नंबर नॉल सेट। ओके, कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। आई इबिन प्राइम नंबर बोलो। इबिन भी है, प्राइम नंबर है, 2 है। ओके, ये नॉल सेट नहीं है। ओके, अच्छा बोलिए एक ऐसा नंबर बोले जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर बोलिए। Null set. ओके, null set, ओके, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ द टू पैरेलल लाइंस। Null set. null, ओके, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, एक ही जिसमें एलिमेंट आया प्राइम नंबर, प्राइम भी है एंड इवन भी है वो। ओके, ये नॉल सेट नहीं है, बाकी सब नॉल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट देखिए। फाइनाइट सेट है ए सेट हैविंग फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, कोई बदमाशी कर रहा है क्योंकि पता चल जाएगा कौन करता है इसे। देखिए देखिए फाइनाइट सेट जो है, ए सेट हैविंग फाइनाइट और काउंटेबल number of elements. A set having finite or countable number of elements is called finite set. Okay, सेट में कितना तो एलिमेंट है बोल सकते हो तुम। ओके, सपोज ए है 2 4 6 8 10, ये तुम्हारा फाइनाइट सेट है। इसमें कितना कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसमें कितना एलिमेंट बोल सकते हो? इसमें कितना एलिमेंट बोलिए। ये हमारा CHSE में यूज होता है, ये हमारा CBSE में यूज होता है। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 एलिमेंट है बोल के पता चलता है, 1 2 3 4 5। ओके, तो कार्डिनलिटी और कार्डिनलिटी आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 5 एलिमेंट है इसका। ओके, तो इस सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स रहेंगे उसे
फाइनाइट सेट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट देखिए, infinite set, a set having infinite number of element or uncountable, a set having uncountable, काउंट नहीं कर सकते, uncountable और infinite number of elements, is called infinite set. Okay, a set having uncountable numbers or infinite numbers of elements is called infinite set. Okay, जिसमें तुम्हारा डॉट डॉट रहेगा। ओके, सपोज पर एक सेट है 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट 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 दे देगा, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, इसमें कितना एलिमेंट्स है बोल नहीं सकते, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके ये कर लेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन ये which of the set is finite and which of the infinite set। देखिए बोलिए कौन किसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है। बोलिए पहला वाला बोलिए, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर फाइनाइट। ओके, अगेन 1 2 3 डॉट 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 पूरा Infinite. ओके, 1 2 3 100 तक है, Finite. ये फाइनाइट है। ओके, द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा, पॉजिटिव इंटीजर 100 से ज्यादा आएगा, 100 ग्रेटर देन 100 आएगा, 101 102 103 104 ये चलता जाएगा। ओके, Infinite. इनफाइनाइट। ओके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 के अंदर, ये फाइनाइट। Finite. प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। ओके, 3 नंबर बोल रहा है द सेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बोलिए द सेट ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के इनफाइनाइट। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स और ये क्या है एक्स डैश है, तो इसके साथ सेट ऑफ लाइंस पैरेलल जो होंगे, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल होंगे इसे, एक बार कितना ना ऐसे बन सकता है, इनफाइनाइट एक्स एक्सिस के साथ इनफाइनाइट पैरेलल लाइन बन सकता है, तो ये पर इनफाइनाइट आएगा। सेकेंड है द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या फाइनाइट। ओके, अच्छा द सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ द 5, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ द 5 Finite. क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ द 5 Finite. इनफाइनाइट आएगा, 5 10 15 20 से चलता जाएगा। ओके, मल्टीपल ऑफ द 5 इनफाइनाइट सेट आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, और थोड़ा है उसके बाद नेक्स्ट टाइप का है। ओके, अच्छा देखिए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है बोलेंगे आप। द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये बच्चों काउंटेबल हो सकता है, Finite. ये काउंटेबल हो सकता है। आजकल जनगणना हो रहा है, डेथ रेट अगर बार्थ रेट, ये ओके सारे ओके, ये काउंट, animals के थोड़ी ना काउंट। अरे हो रहा है आजकल, काउंटेबल हो जा रहा है। ओके, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट है लेकिन काउंट करेंगे तो फाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट
सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बोले एक ओरिजिन से पास करता हुआ नंबर ऑफ द सर्कल्स, द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इनफाइनाइट आएगा। ओके, देखो ओरिजिन से पास कर हुआ सर्कल से, ओके, ऐसा एक सर्कल जाएगा, छोटा सर्कल जाएगा, बड़ा ऐसे सब सर्कल जाता जाएगा, कितना सर्कल जाएगा, ओके, इनफाइनाइट सर्कल ऐसे जाएगा। तो सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन कितना इनफाइनाइट जाएगा। ओके, अच्छा, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, बुक में क्या दिया देखिए, बुक में क्या दिया देखिए। नेक्स्ट देखिए इक्वल सेट्स ऑन ये है। ओके, तो देखिए इसके बाद इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले सबसेट पढ़ेंगे। इक्वल सेट जब बोलता है तो सबसेट पढ़ेंगे। ओके, ए इक्वल टू बी तब होता है, हमें इक्वल सेट के बारे में बोल रहा है। ए इक्वल टू बी तभी होता है जब ए सबसेट टू बी। ओके, ए सबसेट टू बी एंड बी सबसेट टू ए। अगर ए सबसेट टू बी एंड बी सबसेट टू ए होता है तो द्वारा क्या होगा, फिर ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ए सबसेट टू बी एंड बी सबसेट टू ए होता है देन ए इक्वल टू बी होगा। तो सबसेट क्या है, ओके, सबसेट। ओके, तो सबसेट ये होता है, समझ ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 3 2 1 4 5 ऐसा है। ठीक है, अगर ए का हर एलिमेंट अगर बी में होता है तो ए सबसेट बी होता है। बोले ए का हर एलिमेंट बी में है कि नहीं, चेक कीजिए। ए का हर एलिमेंट बी में है तो ओके, तो ए का हर एलिमेंट बी में है, योर ए सबसेट बी होगा। ओके, इफ ऑल द एलिमेंट्स of set A present in set B, अगर all the elements of a set A present in set B, then your A subset B। क्या B सबसेट ऑफ A, B का हर एलिमेंट A में है तो B यू आर नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये नॉट सबसेट का सिंबल है। ठीक है, बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है तो ए, तो हमारा बच्चों नेचुरल नंबर है। और एक बात है नोट करने की बात, ये फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हर सेट का सबसेट है। फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव में कोई एलिमेंट नहीं, वो हर सेट का सबसेट है। फाइव सबसेट ऑफ ए, फाइव सबसेट ऑफ बी, फाइव सबसेट ऑफ सी, कोई भी सेट का वो सबसेट है। कोई भी सेट का सबसेट है। ठीक है बच्चों, कोई भी सेट का फाइव सबसेट है, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ए सबसेट बी मीन्स ए का हर एलिमेंट बी में रहेगा। ठीक है, हमारा नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट ऑफ द होल नंबर है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट होल नंबर में है। होल नंबर इज सबसेट ऑफ योर इंटीजर, इंटीजर का हर एलिमेंट इंटीजर में है। इंटीजर इज सबसेट ऑफ योर रैशनल नंबर, इसका भी सभी एलिमेंट रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर सभी है। अगेन ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ योर रियल नंबर। ओके, and your real number is subset of your complex number. Real number is subset of your complex number. Okay,
इसका हाई से सभी है। ओके, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा ये है, हर एलिमेंट उसमें रह जाएगा, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अगर हर एलिमेंट उसमें रह जाएगा तो उसको यूनिवर्सल सेट हम पढ़ेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिवर्सल सेट, इसका हर एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में रह जाएगा। ओके, ठीक है। ये सबसे सुपर सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे सुपर सेट है। ओके, पढ़ेंगे सुपर सेट क्या है। अच्छा, तो इसका वेन डायग्राम में ऐसे कर सकते हैं, वेन डायग्राम। ओके, तो ये जो हमारा ए सेट और बी सेट को हम ऐसा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ए है, ये बड़ा सा वेन डायग्राम ऐसे होता है, तो स्क्वायर बॉक्स है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट में सब कुछ रहेगा, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे हम। ओके, हमारा ए सेट है। ओके, ये पूरा ए सेट, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2। ओके, बी सेट में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, हमारा बी सेट है। ये बी सेट है, ठीक है, ये बी सेट है। बी सेट में क्या क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, बी सेट में 1 2 3 4 5। ओके, ओके, योर ए सबसेट बी है, ए का हर एलिमेंट बी पर बी में है। ओके, ये वेन डायग्राम है, मैथमेटिशियन वेन ने उसको रिप्रेजेंट की कि ये हमारा ऐसा ए सबसेट बी को ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इसमें। ओके, तो ये हमारा ए सबसेट बी को ऐसा वेन डायग्राम में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है, phi is a subset of every set. Next बात है, every set is subset of itself. Every set is subset of itself. हर सेट अपने आप को सबसेट करता है। Your A subset of A, your B subset of B, okay, your C subset of C. Okay, every set is subset of itself. Okay, हर सेट अपने आप को सबसेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, a set having n elements, a set having n elements, then your total number of subsets, your total number of subsets 2 to the n. Okay, a set having n elements, your total number of subset 2 to the n. उसको ऐसे ही बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आता है ये NC0, ये कॉम्बिनेशन, C पर कॉम्बिनेशन, NC1 NC2 NC3 अप टू डॉट 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 NCN, इसका भी वैल्यू 2 to the n होता है। ये क्या है हम समझाएंगे, ये क्या है हम समझाएंगे इसमें, ठीक है। पर ये जो NCR जो कॉम्बिनेशन पढ़ोगे चैप्टर में, ये n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन। और इसका शॉर्टकट मेथड भी है। NCR क्या होता है, ये n बाई r, ऊपर एक कम नीचे एक कम चलता जाएगा। ओके, ऊपर एक कम, ये शॉर्टकट मेथड है। NCR n बाई r n माइनस, ये चलता जाएगा,
n माइनस टू r माइनस टू, ये शॉर्टकट मेथड है एनसीआर निकालने का। जब तक नीचे 1 नहीं होता तब तक चलते जाएगा। ओके, सपोज तुम्हें फाइंड करना है 3c2 फाइंड करना है, यह आएगा 3/2, ऊपर एक कम नीचे एक कम। 3c2 फाइंड करना है, 3/2 ऊपर एक कम कर लीजिए, फिर 2 नीचे कम कर लीजिए, तो 3c2 3 आता है। ये क्या है मैं समझाऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए 3c2 3/2 ऊपर एक कम नीचे कम चलता जाएगा जब तक 1 नहीं होता तब तक। ओके, ये एनसीआर का फॉर्मूला है। ओके, इसका ऊपर आता है ये ऑब्जेक्टिव में आता है, द सेट ऑफ द a set having n element then total number subset 2 to the n आता है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, सपोज ए है, सेट में 1 2 3 है, इसका कितना सबसेट्स आएगा, इसका कितना सबसेट्स आएगा, ये 2 to the 3 आएगा, 8 आएगा। क्या क्या देखिए ये एग्जाम में आता है, पहला 5 आएगा, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, जब बच्चों में बोल रहा था इस सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the n आता है। सपोज इस सेट में 3 तो है, ओके, टोटल नंबर सबसेट आएगा 2 to the 3, 8 आएगा। पहला आएगा 5, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ओके, ये एक सेट है, इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है। ये एक सेट है, अगर कर्ली ब्रैकेट में रह गया तो ये सेट है, ये इसका सबसेट है किसका, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है। ये एक सेट है, इसका हर एलिमेंट इसमें है, ये एक सेट है। ओके, अगेन ये एक सेट है, अगेन दोबारा ये एक सेट है, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है। ओके, देन ये दोबारा ये एक सेट है, दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए बिकॉज द एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू इन ए। ओके, फाइनली एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो बच्चे तुम बोलोगे सर ये आप क्या लिखे थे, जो ये वाला क्या है, एक्चुअली NC0 1 होता है, NC0 कोई भी 3C0 1 होगा, 3C0 पे ओके वो 1 आएगा, मैंने इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उस टाइप का कितना कितना डो आएगा, एक ही डो आएगा। N3C0 मैंने जो ऐसा एक सेट है जिसमें एलिमेंट नहीं हो, एक ही डो आएगा। NC1 का मीनिंग है ये एक ऐसा सेट है, बोले इसमें कितना मैंने एक ही एलिमेंट वाला कितना डो ऐसा आएगा, 3C1 होता है 3/1 मैंने 3 ठो आएगा, 3C1 से 3/1 3 ठो आएगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, 1 2 3। ओके, 3C2 मीन्स सेट में 2 एलिमेंट वाला कितना ठो आएगा, इसे शॉर्टकट में कर सकते हो, 3/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, नीचे 1 आने से स्टॉप हो जाएगा, 3 ठो आएगा, 2 एलिमेंट वाला कितना आएगा, 3 ठो आएगा। ओके, 1 2 3। ओके, ये एनडीए में क्वेश्चन गिरता है, क्या क्वेश्चन गिरता है मैं बोलूँ एनडीए में क्या गिरता है। ओके, अगेन तुम्हारा 3C3 मैंने 3 एलिमेंट, 3C3 एक्चुअली 3/3 ऊपर एक कम नीचे एक कम, 2/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, ये कट जाएगा 1 आएगा। 3C3 मैंने 3 एलिमेंट वाला कितना बड़ा एक आएगा। ओके, और इन सभी को ऐड कर दोगे, 3C0 इसमें एक तो एलिमेंट आएगा, 3C2 मैंने 2 एलिमेंट वाला, 3C3। ओके, ये सभी को ऐड करोगे 3C0 आएगा तुम्हारा एक ही तो आएगा, 3C2 कितना आया था हमारा, 3C2 3 तो आया था, 3C1 में छोड़ दिया, 3C1 तुम्हारा अगेन ये 3C0। ओके, 3C1 3 तो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट वाला 3 तो आएगा ये, और 3C0 जो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है एक ही तो आएगा। 3C3 मैंने तीनों एलिमेंट वाला एक ही तो आएगा, 3 3 6 7 8 बनेगा, ये 2 to the 3 8 बनेगा। ठीक है, अच्छा ये एनडीए में क्या होता है कि एनडीए में ऐसा क्वेश्चन देता है कि a set having 6 elements,
A set having 6 elements, एक सेट में 6 एलिमेंट है. सपोज A, B, C, D, E, F. Okay. Then how many subsets? How many subset? How many subset we can make having 3 elements? Okay. Having 3 elements. How many subset we can make from set A having 3 elements? मैंने 3 एलिमेंट्स लेके कितना सबसेट बना सकते हो? जैसे ए बी सी एक तो ये एक तो कितना सबसेट बना सकते हो? तो इसका आंसर आएगा ये 1 2 3 6 तो है 63 आएगा. 63 मैं 3 एलिमेंट्स का 63 में तो निकाल सकते हो. 6/3 ऊपर एक कम नीचे कम 5/2 4/1 नीचे 1 आने से स्टॉप कर दो. 22 आएगा ऑप्शन में. ये तुम्हें एंटी क्वेश्चन जब करवाऊंगा तुम ये तुम उस टाइम देखोगे. अगर एक सेट पे 6 एलिमेंट है कितना सबसेट बन सकता है हैविंग 3 एलिमेंट्स. ओके इन ईच सेट तो ये आएगा 63 आएगा. ठीक है 63 ये कॉम्बिनेशन पढ़ा जाएगा तुम लोग का बाद में. ओके तो यहाँ पर बच्चों ये अच्छा बोलिए ये तुम्हारा सबसेट है. ओके फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट बी. ओके सेट बी का ऑल सबसेट निकालिए. इसमें एलिमेंट ए बी सी डी. तो बोलिए इसका 2 to the 16 आएगा. क्या क्या सबसेट आएगा? 2 to the 4 16 तो आएगा. बनाइए इसका ऑल सबसेट बनाइए. राइट द ऑल द सबसेट और फाइंड द ऑल द सबसेट ऑफ द सेट बी. सबसेट्स बनाइए इसका सब कितना आएगा बोलिए मुझे. बच्चे देखिए क्या क्या सबसेट्स आएगा. देखिए पहला 5 आएगा दैट इज 4C0. 4C0 में एक जिसमें कोई एलिमेंट नहीं वो एक ही आएगा. ओके पहला 5 आएगा बच्चों. उसका बाद ए आएगा, ये बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा. ओके ये 4 ठो 4C1 4 आएगा 4 ठो. नेक्स्ट 4C2 तो 2-2 वाला कितना आएगा पता चल जाएगा. 2-2 वाला कितना आएगा दैट इज 4C2 बच्चों. 4C2 माने 4/2 ऊपर एक कम नीचे कम. ये 4C2 माने 6 टो आएगा बच्चों. ठीक है 4C2 दैट इज 4/2 ऊपर एक कम नीचे नीचे 1 से स्टॉप हो जाएगा. 6 टो आएगा. 2-2 वाला 6 टो आएगा. ओके दे दो. ये एक सिंगल वाला है तो अच्छा डबल वाला देखिए FB SC FB SC BC FB SC BC FB SC AD. पहले ए का कंप्लीट कर लीजिए. ओके सेट का ये करना है, सेट का सिंबल देना है. ये FB SC AD BC BD 1 2 3 4 5 हो रहा. कौन रहेगा देखिए FB SC AD BC BD और कौन रहेगा CD रहेगा. ये 6 तो आएगा बच्चों. 4C2 1 2 3 4 5 6. ओके अच्छा नेक्स्ट देखिए 3 तो देखिए 3 तो कितना आएगा पता चल जाएगा. 4C3 आएगा. 4C3 माने 4/3 ऊपर एक कम नीचे कम. 3/2 ऊपर एक कम नीचे कम. नीचे 1 होने से स्टॉप हो जाएगा. ये 3 का 4 ठो आएगा. 3 वाला 4 ठो आएगा. 4C3 4 ठो आएगा. ओके देखिए क्या क्या 4 ठो देखिए क्या क्या आएगा.
ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, और बोलिए एक तो कौन है? ACD. ए सी डी, ओके। फाइनली your ABCD, every set is subset of itself. Your 4C4, 4C4 काटोगे तो सब कट जाएगा, 1 नहीं आएगा, ओके। 4C4 ऊपर एक कम नीचे कम करोगे तो कट जाएगा, ओके। तो ये बच्चों 16 है कि नहीं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये सेट हैविंग n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर सबसेट 2 to the n होता है, ठीक है, 2 to the n होता है बच्चों, ओके। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट एक तो इंपॉर्टेंट बातें लिखिए कि ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ए सेट हैविंग n elements, then total number of proper subset. Okay, set having n element, then total number of proper subset. ये आएगा 2 to the n minus 1. प्रॉपर सबसेट का सिंबल बच्चे ये है, मैंने ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। इसमें उसमें क्या डिफरेंस, थोड़ा ही डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट यहाँ पर इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं है, ओके। इसमें इक्वल है, इसमें ये हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं कर सकते, ये एक ही जगह यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर सबसेट मीन्स द्वारा क्या है, ये सेट हैविंग n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आएगा 2 to the n minus 1। मैंने कौन सा वाला नहीं आएगा देखो, ओके, ये वाला नहीं आएगा, ये लास्ट वाला नहीं आएगा प्रॉपर सबसेट में, ये वाला लास्ट वाला नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट सिंबल में इक्वल नहीं होता है, इक्वल नीचे वाला जो इक्वल नहीं होता है, तो ये वाला नहीं आएगा। 15 आएगा, सब आएगा, सब प्रॉपर सबसेट में आएगा, ओके, लेकिन ये वाला नहीं आएगा, ये ABCD नहीं आएगा, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, ठीक है। 15 आएगा, 2 to the 4 minus 1 आएगा। तो ये सेट हैविंग n एलिमेंट, द टोटल नंबर प्रॉपर सबसेट 2 to the n minus 1, 2 to the 4 16 minus 1 15 आएगा। इसमें और उसमें सिंबल में क्या डिफरेंस है बोलता हूँ, ओके। देखिए वो सिंबल इस सिंबल में क्या डिफरेंस है। सपोज ए सेट में थोड़ा 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 जो है, ये सिंबल तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, ये सिंबल तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा कम एलिमेंट है ये। जैसे तुम्हारा 2 less than 3, 2 less than 3 इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन 2 less than equal to 3 यूज नहीं कर सकते। मैंने 2 less than 3 इक्वल, सॉरी 2 less than 3, ठीक है, 3 less than 3, 3 less than 3 यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। ये 2 less than equal to 3 हर जगह यूज कर सकते हो, इधर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी ये हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन ये हर जगह यूज होगा, लेकिन एक ही केस में यूज नहीं होगा, ये केस में यूज नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन 1 2 3 जो है, यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट सिंबल यूज नहीं कर सकते, ये इसमें ऐसा इक्वल लगेगा, जब इक्वल लगेगा सबसेट हो जाएगा। ये वाला सिंबल जो है हर जगह यूज होगा। जैसे तुम्हारा 2 less than equal to 3 हर जगह यूज कर सकते हो, इधर भी यूज कर सकते हो, 3 less than equal to 3 में भी यूज कर सकते हो, ओके। लेकिन 3 less than 3 ये नहीं कर सकते।
मैंने यहाँ पर थोड़ा कम होगा एलिमेंट और इसमें ज्यादा होगा, ये तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज कर सकते हो। इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, प्रॉपर सबसेट यूज कर सकते हो। लेकिन इस केस में तुम प्रॉपर सबसेट अगर यूज करोगे तो गलत है, ये नहीं है। ओके, जैसे तुम्हारा 3 लेस देन 3 गलत होता है, उसी तरह ये अगर इसमें इक्वल लगा दोगे तो सही है, समझ रहे हो। इसमें कम है तो यूज कर सकती है, इसमें जैसे और 2 कम है लेस देन 3 से जैसे यूज कर सकती है, यहाँ पर वैसा ही है। ये हर जगह भी यूज होगा, लेकिन एक ही सेम केस में 3 में यूज नहीं होगा। ये वाला लेस देन 3 में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये तुम्हारा ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट सिंबल, ये सबसेट सिंबल है, ठीक है। तो जब बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आएगा, 2 to the n-1, 2 to the n-1 सब कुछ आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सब आएगा, 15 आएगा। ओके बच्चे समझ में आया? अरे क्लियर हुए? ये सबसेट ये क्यों? हाँ, यहाँ पर मैं ये वाला भी यूज कर सकती, इक्वल वाला भी यूज कर सकता हूँ। ओके, और ये भी सही है क्योंकि इसमें थोड़ा कम एलिमेंट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, ये सही है, इसका हर एलिमेंट भी है, ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये यहाँ पर ये सिंबल यूज नहीं कर सकते, ये सेम है। अगर इसके लिए इक्वल देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सबसेट का सिंबल हर जगह यूज कर सकते हो, वेक्टर सबसेट का सिंबल हर जगह यूज करो, ये वाला सिंबल हर जगह यूज करो। हमारा बुक में ये वाला ये यूज किया है, वहीं पर यूज किया है जहां पर इसमें कम एलिमेंट हो और इसमें ज्यादा एलिमेंट हो। हमारा बुक में ये सिंबल यूज किया है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज किया है, वहीं पर यूज किया है जहां पर इधर कम एलिमेंट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट हो। अगर सेम में ये वाला सेम एलिमेंट में ये वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते, उसके लिए नीचे इक्वल देना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंबल हर जगह यूज कर सकते, बेटर ये वाला सबसेट का सिंबल हर जगह यूज करें। तो बच्चों समझे प्रॉपर सबसेट समझे बच्चों लोग? सबसेट समझे तो phi सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो ये, और तुम्हारा अगर ए सबसेट बी होता है, बी सबसेट ए होता है, ए इक्वल टू बी होगा, ए सबसेट बी होगा एंड बी सबसेट ए होगा, देन ए इक्वल टू बी। सपोज ए सेट में तुम्हारा 1 2 3 है, बी सेट में तुम्हारा 2 3 1 है, क्या इस ए इक्वल टू बी होगा? हम 10 बजे लॉगरिथम क्लास, हाँ नहीं तुम लोग कर नहीं सकते, तुम लोग लॉगरिथम बिगनिंग से नहीं पढ़े हो ज्योतिर्मय, तुम लोग बिगनिंग से नहीं पढ़े हो। जो बच्चे पढ़े हैं वही लॉगरिथम पढ़े हैं वही कर सकते, तुम करोगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, जो बच्चे बिगनिंग से पढ़े हैं वही लॉगरिथम क्लास कीजिए। ओके, देखिए ये a इक्वल टू बी है, a का हर एलिमेंट क्या b में है, b का हर एलिमेंट किसमें a में है, तो a इक्वल टू बी है। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं यहां पर और एक तो 2 लिख देता हूं, क्या a इक्वल टू बी होगा? अरे a इक्वल टू बी होगा, मैं और एक यहां पर एलिमेंट लिख दे रहा हूं 2, a इक्वल टू बी होगा क्योंकि हम लोग का सेट में रिपीटेड नहीं लिखते हैं, रिपीटेड को एक ही चीज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ए का हर एलिमेंट बी है, बी का हर एलिमेंट है, तो ये इक्वल होगा। सपोज यहां पर थोड़ा चेंज करता हूं, यहां पर 4 लिख देता हूं। ओके, अब ए इक्वल टू बी होगा, ए सबसेट तो बी है लेकिन बी सबसेट ए नहीं है, ए सबसेट बी है लेकिन बी सबसेट ए नहीं है, तो ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी आएगा।
अगर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है तो ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए नहीं होगा तो ए नॉट इक्वल टू बी आएगा। ए का हर एलिमेंट बी में होता है, बी का हर एलिमेंट ए में होता है, देन ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, अगर एक भी नहीं होगा तो होगा नहीं। छोड़ दो। अच्छा ठीक है, देखिए ए का हर एलिमेंट बी में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, तो ए इक्वल टू बी है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें 18 एक्स्ट्रा है। ओके, 18 एक्स्ट्रा है, दोनों में नहीं है 18। ओके, तो ए नॉट इक्वल टू बी है। ओके, 10th वाला देखिए, ये ए है, बी है, ये थोड़ा रोस्टर फॉर्म में, ये वाला ए तो है 2 4 6 8 10। बी सेट को रोस्टर फॉर्म में कीजिए, पॉजिटिव ईबी नंबर लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव ईबी नंबर लेस देन इक्वल टू 10 कौन आएगा? 2 4 8 6 10 आएगा, दोनों सेम है, तो ये इक्वल टू बी है। इसको रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए। इसका सर इसमें आएगा जीरो पॉजिटिव, आपका जीरो पॉजिटिव नहीं है। हमारा इंटीजर जो 3 पार्ट होता है, इंटीजर का पॉजिटिव आता है 1 2 3, जीरो नहीं आता है। यस सर। इंटीजर का 3 पार्ट होता है, ये 0 1 2 3 ऐसा। जेड प्लस मीन्स 1 से शुरू होता है, जेड प्लस मीन्स 1 से शुरू होता है, तो उस पर आज 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो 0 नहीं लेते हैं, तो 2 से ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको फोर्थ वाला देखिए, इसको बनाइए, फोर्थ वाला सेट बनाइए, मल्टीपल ऑफ द 10 क्या क्या आएगा? 10 20 30 ये चलता जाएगा, और इसमें 15 एक्स्ट्रा है। मल्टीपल ऑफ 10 में 10 20 30, इसमें 15 एक्स्ट्रा है, 10 15 20 25 भी एक्स्ट्रा है। ओके, तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा, फोर्थ वाला ए नॉट इक्वल टू बी होगा। ओके, ए नॉट इक्वल टू बी होगा फोर्थ वाला। मल्टीपल ऑफ 10, इसमें 15 25 ज्यादा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। अच्छे से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, ये वाला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या आएगा बोलो? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसका क्या आएगा? x प्लस 3 और x प्लस 2 x प्लस x इक्वल टू क्या आएगा? -3 और क्या? -2 आएगा। यहाँ पर x का +2 +3 है, ये -2 -3 आ रहा है, तो नॉट इक्वल है, a नॉट इक्वल टू b। इसमें तुम्हें सॉल्व किए तो x का जो रूट्स है सॉल्यूशन से -2 -3 आया। ओके, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, ये आएगा x इक्वल -3 -2 और x इक्वल टू +2 3, ये नहीं होगा। सेकंड वाला का इसको कीजिए, क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म में कीजिए, a को बनाइए, f आएगा, हमारे सेट में एक ही बार लिखा जाएगा, o आएगा, l एक ही बार लिखा जाएगा, w आएगा। इसको भी बनाइए, b सेट को भी बनाइए, b सेट को भी बनाइए, क्या क्या आएगा बोले? w आएगा, o आएगा, l आएगा, f आएगा। क्या बोले यार, दोनों का सेम एलिमेंट है, तो a इक्वल टू b होगा, सेकंड बिट वाला इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है देखिए, लास्ट 6 नंबर। ओके, 6 नंबर देखिए, विच ऑफ द सेट इज इक्वल बोल रहा है। ए के साथ कोई इक्वल है, देखिए ए की तरह कोई नंबर है? 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसमें है? नहीं है।
बी के साथ कोई इक्वल है 1 2 3 4 बी के साथ कौन इक्वल बोलिए डी इक्वल है 1 2 3 4 अच्छा सी के साथ कोई नहीं है डी के साथ तो बी इक्वल हो गया ई के साथ कोई है ई के साथ जी है एफ के साथ कोई है नहीं है एच के साथ कोई है नहीं है तो यहाँ पर बी इक्वल टू डी हुआ बी में जो है डी में वही है और यहाँ पर ई इक्वल टू जी हुआ ओके वो जो नेक्स्ट क्लास हम फिर से सबसेट से शुरू करेंगे सबसेट जो पढ़ा है